today we are going to see 28 October 2020 news analysis. So let's start. So there are total six articles. So we will discuss one by one. First article is related to GST and complex of political negotiation. एडिटोरियल आर्टिकल में है, ठीक है. इंडिया डिस्कॉम स्ट्रेस इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पास्ट. ये भी एडिटोरियल में है. ओपेड में गिलगिल बल्तिस्तान गेम प्लान जो पाकिस्तान का है, ठीक है, अपने प्रोविंस में बनाना चाहता है, ठीक है. फिर उसके बाद फोर्थ नंबर है नाउ आउटसाइडर कैन बाय लैंड इन जम्मू कश्मीर. फिफ्थ आर्टिकल है डेड लेटर, एडिटोरियल है. तुम्हारा सिक्स आर्टिकल है निगेटिव और जीरो ग्रोथ बट फॉर्म रिकवरी ऑन, ठीक है. फिर प्रीलिम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं पहला आर्टिकल जीएसटी एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन. ये इससे रिलेटेड जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है. जीएस स्टडी 2 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. रिलेटेड टू द फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स इशूज एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structure, devolution of power and finance up to call levels and challenge therein, ठीक है. तो चलिए तो देखते हैं. एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंसी था पहले, ठीक है, और सेंट्रल इकोनॉमिक मैनेज सब चीज़ करता था, ठीक है. फिर उसके बाद स्टेट का मिनिमल मतलब कि कंट्रीब्यूशन था या मिनिमल से, बट डिड नॉट हैव मच टसल विथ सेंटर. लेकिन सेंटर पर टसल नहीं था क्योंकि दोनों जगह एक ही गवर्नमेंट था, ठीक है, 1980s तक, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम तक. फिर एरा ऑफ कॉलिजन आता है 1980 के बाद. वो शो करता है कि सॉ मोर कोलाइडल पीरियड ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस बेस्ड ऑन recognitions of mutual interest. States were made to feel that they were being represented. Advantage of coalition government in being a stability to सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंट्रल स्टेट का रिलेशन अच्छा होता है, ठीक है, स्टेबल करता है. स्टेट बेस पार्टीज कैन इन्फ्लुएंस कर सकता है स्टेट बेस पार्टी और इन्फ्लुएंस कर सकता है, और नेशनल लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है. फिर उसके बाद गिव स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस ग्रेट स्पेस एंड मे सिक्योर देयर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है. गिव्स ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्स टू स्टेट, great access to resource and perspectives. Gives greater access to the resource to the state based parties and influence in the national level decision. फिर प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन नॉट स्मूथ नहीं है. इशू विथ जीएसटी के कारण इशू है, ठीक है. इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 reduces the available resource in the GST compensation fund due to the poor tax collection. Center no longer committed to the compensation agreement and asks the state to borrow the money by themselves to meet the shortfall. State ruled by the opposition parties reluctant to accept the options given by the center. कंक्लूजन क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टेंस लीड टू लॉट्स ऑफ टसल, ठीक है. टसल होता है स्टेट और सेंटर के बीच में. डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट इन द बैजेस of federalism. Constant negotiation and renegotiations between the center and the state. State should be given more autonomy. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू इंडिया डेस्कॉम स्ट्रेस टू मोर देन द सम ऑफ इट्स पास्ट. अब डेस्कॉम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है. इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. एज अ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस
डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस। फिर जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है एज पर द इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, ठीक है, पोर्ट रेल रेलवे ये सब हो सकता है, ठीक है। डिस्कॉम अंडर द सेवरल फाइनेंशियल स्ट्रेस वाई, क्यों है? तो एटी एंड सी लॉस। एटी एंड सी लॉस क्या होता है कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस सेल बी मेजर्ड यूजिंग द फॉर्मूला मेंशन बिलो। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं है, आउटडेटेड मशीन यूज कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मतलब कि ट्रांसमिशन में ही ज़्यादा खर्चा आ जाता है, तो इससे कारण से ये कम्पिटिटिव नहीं हो पाता है और जिसके कारण लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज पर द रिपोर्ट्स 20 to 50% पावर का लॉस ट्रांसमिशन और बैड इक्विपमेंट के कारण ही हो जाता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स हैव फेल टू फिक्स कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ, मतलब कि जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे 20 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 20 रुपीज़ नहीं कलेक्ट करके 15 रुपीज़ ही कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सब्सिडी मिल रहा है सबको। फिर रेगुलेटरी assets are discom expenses that are recoverable in a power tariff hike, subsidies and freebies, other populist measures, state government not paying in a full on time, money owed by the consumer and impact of COVID-19। कंज्यूमर भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं अभी कोविड-19 की सिचुएशन में। फिर ऑथर कॉल फॉर द कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ रेगुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एंड देयर डिलीवरेबल्स। गवर्नमेंट हैज़ proposed to amend Electricity Act 2003 to address these issues, among others. Government of India marked 90,000 crore for discoms among the 20 lakh crore stimulus package, later upgrade to 1.25 1 lakh 25,000 crore stimulus loans near market terms and they are not soft loan। फिर इतना सारा ये जो है यहाँ पर जो शो किया हुआ है, ये पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड इनवॉइस ऑफ जनरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू गिलगित बल्चिस्तान, जो ओरिजिनली नेम बलोचिस्तान, ठीक है, ओरिजिनली अ पार्ट्स ऑफ द अर्थ वाइल princely state Jammu Kashmir become a part of Pakistan occupied Kashmir, but it is legally an integral part of India. Pakistan occupied Kashmir, a part of Jammu and Kashmir, India, which was invaded by the Pakistan in 1947, divided it into two parts, Azad Jammu Kashmir and Gilgit-Baltistan, ठीक है, share border with West Punjab and Khyber Pashtun in Pakistan to the west, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाखन कॉरिडोर ऑफ अफगानिस्तान, वखन कॉरिडोर, ये जो पतला सा जो दिख रहा है अफगानिस्तान का पार्ट यहाँ पर, ये वखन कॉरिडोर है, ठीक है, वाखन कॉरिडोर। फिर नॉर्थ में जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से भी लगता है। फिर कंप्राइज्ड ऑफ 86% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पीओके, ठीक है, almost 72,496 square kilometer excluding the Trans-Karakoram track, very sceneries and ecologically fragile, one of the most beautiful places on the earth, ठीक है, currently administered under the Gilgit-Baltistan Empowerment and Self-Governance Orders issued by the Pakistan government in August 2009. Pakistan government has had promulgated the Gilgit-Baltistan Order 2018, which replaced the 2009 order, officially seized the power of Gilgit-Baltistan Council and entrust PM for Pak with undisputed authorities.
strong presence of inter-service intelligence, Al-Qaeda and Taliban यहाँ पर है, ठीक है. Region mentioned by the author for the Pakistan government decided to make Gilgit-Baltistan as a province. Revocations of Article 370 by the India and bifurcations of Jammu Kashmir, a clear message to Pakistan that the Kashmir dispute over Islamabad feel that by declaring it a province will reduce domestic dissatisfactions present in the regions against the Pak government. Encouragement from the China-Pakistan economic corridor run through the Gilgit-Baltistan. China also want to react to the New Delhi decision to separate Ladakh from Jammu Kashmir. Beijing view the India more as a step towards the India attempt to enforce its claim to Aksai Chin, and also consider the are very important because of its strategic locations. Author prescriptions, India must calibrate its response carefully and improve our capabilities instead of merely playing with retrocities. फिर other now on sites can buy outsider can buy the land in Jammu Kashmir. तो जो आर्टिकल 370 हटा तो अब बाहर वाला भी वहाँ पर लैंड खरीद सकता है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है. और जीएस पेपर 1 as a post-independent consolidation and reorganization within the country. और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. न्यूज़ क्या है कि सेंटर हैज़ नोटिफाइड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर reorganization adaptation of central law third order 2020. Union territories of Jammu and Kashmir reorganization adaptation of the state law fifth order 2020. The Union Territory of Jammu Kashmir reorganization adaptations and state laws fifth order 2020. तो इसमें क्या रिपेल्ड कर देता है जम्मू कश्मीर एलिनेशंस ऑफ लैंड एक्ट 1995, जम्मू कश्मीर बिग लैंड स्टेट्स एबोलिशन एक्ट 2007, जम्मू कश्मीर कॉमन लैंड एक्ट 1956. ये सारा को एबॉलिश कर देता है. ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सारा लॉ, ठीक है. क्या है कि अब अमेंडमेंट क्या है जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1917. changes will enables the people and investor from outside Jammu Kashmir to purchase lands in the Union Territory of Jammu Kashmir. Permanent resident clause has been removed. Article 35A of a constitution allowed the legislature of erstwhile the state of Jammu Kashmir to define permanent residents any person who belong to the state of Jammu Kashmir on May 14, 1954 or a resident residing for 10 years before this date, ठीक है. वो मतलब कि change to the definition of economically weaker section and low income group being permanent residents of the state can have been omitted, ठीक है. फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996. इसमें क्या है कि न्यू सेक्शंस हैव बीन इंसर्टेड. रीजन क्या है कि रीजन provided by the Jammu and Kashmir administrations for a peace program progress and prosperities of Jammu Kashmir industries should be set up in Jammu Kashmir like other parts of the India, ठीक है. तो ये सारा जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 इंसर्टेड सेक्शन आफ्टर अमेंडमेंट. 133J transfer of the land for the purpose of promotion of healthcare and education, transfer of the land for industries, commercial
and house agriculture purpose or any other public purpose. Jammu Kashmir Land Revenue Act 1996 transfer of a land of non-agriculture burdens. Safeguard and also safeguard also available to the land resource by the changing the land laws. तो ये सारा लैंड लॉ चेंजेस हो गया है. फिर ओपोजिशंस क्या बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी हैव कंडेम्ड द अमेंडमेंट ग्रॉसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिस पावर एंड डिसफेक्शंस पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर. डेड लेटर क्या है? डेड लेटर इज रिलेटेड टू द चिली. ठीक है, चिली में रेफरेंडम हुआ है. ठीक है, चिली का देख लो लोकेशन. चिली वो कौन सा कंट्री? अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू ये करता, टच करता बॉर्डर. ठीक है, लॉन्गेस्ट कंट्री है. फिर एंडिस माउंटेन रन अलोंग द लेंथ ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका. वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका. ठीक है, अबाउट 7,000 किलोमीटर लॉन्ग, passes through the Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela. The mountain have been formed as a result of a convergence of नाजाका प्लेट. नाजाका प्लेट देखो यहाँ पर जो नाजाका प्लेट है वो साउथ अमेरिकन प्लेट से जाके कन्वर्ज किया, इसके कारण से ये फॉर्म हुआ. ठीक है, the mountain has been formed as a result of the convergence of the Najaka plates and the South American plateau. फिर Tropic of Capricorn passes through the Chile से Tropic of Capricorn पास होता है. ठीक, क्लाइमेट क्या है? Atacama Desert, the driest desert in the world, spread across the northern parts of the countries. Ojos del Salado is the Atacama Desert in the highest active volcano in the world. ठीक है, ओजोस डेल सलावा. फिर चिली इज द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्टेट ऑफ मैगलन है, यहाँ से तुम्हारा मोस्ट ऑफ द शिपिंग पास होता था जब तक पेनामा कैनाल नहीं था. ठीक है, फिर साउथ पार्ट ऑफ द चिली स्ट्रेटेजिक लोकेशंस विथ respect to the sea lanes between the Atlantic and Pacific Oceans. The state of Magellan's only a safe way to move between the Arctic and Pacific Oceans until the Panama Canal was finished. The dark passage narrow strips of oceans that separates South America from the South America from the Antarctica. ठीक है, ये सारा प्लेट है, रिंग ऑफ फायर में आता है और ये चिली. ठीक है, नाजाका प्लेट यहाँ पर है, पैसिफिक प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है. ठीक है, ये सारा प्लेट याद रखिएगा. नेक्स्ट जो आर्टिकल है, रिलेटेड टू द नेगेटिव और द जीरो ग्रोथ बट फॉर्म रिकवरी ऑन. ठीक है, फॉर्म रिकवरी करेगा. अब चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो पहला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू द क्वेश्चन है, इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज along the ring of fires. It is also the longest north-south trading countries in the world. Equators does not pass through it. The driest desert in the world is located in the northern part of its country. The above characteristics suited for which of countries? Chile.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गिलगित बल्तिस्तान, इट इज़ लोकेटेड इन अक्साई चीन रीजन। नहीं, अक्साई चीन तो ईस्ट में है, यहाँ पर देखिए। और इट्स शेयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बिल्कुल सही है। पैंगोंग साओ लेक इज लोकेटेड इन दिस रीजन। नहीं, पैंगोंग तो यहाँ पर है, इंडिया में ही पाया जाता है, इंडिया चाइना में, ठीक है। तो ओनली 2 आंसर, 2 सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करिएगा मेंस का। इन द कंट्री हैज़ डाइवर्स एज इंडिया, पार्टी लेवल linkages between center and the state play a crucial role in determining the stability of the federal system. So, in light of the above statement, analyze the trending in the center-state relations in India since independence. जीएस पेपर 3 में देख लो, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, long gone are the days of scarcity of the power, while the physical supply situations has mostly empowered the financial pictures of discoms has not brightened much discuss। ठीक है, इस साथ ये ओवर होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।